हाँ बोल। देता है कायूस नो ये मेरे लजपाए आता हूँगा किसे दुआ दिखा दे शर्म भुला मांग देता है करम उनका सदा मांग करे मान। यार चांद साहब, बात ये है कि देखिए मैं जो अफ्तार का मैं एहतमाम हर साल जो करता हूँ ना, वो सिर्फ ये कि मैं सहाफ़ियों से, दोस्तों से, जो बहुत सारे लोगों की बीट भी नहीं होती है और तवील अरसे तक मुलाकात नहीं होती, इस बहाने मुलाकात हो जाती है। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैंने अफ्तार में कोई सियासी गुफ्तगू की हो, लेकिन आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तकरीब हुई, सारे दोस्तों से मुलाकात हुई जिनसे एक तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। बाकी सियासत के ऊपर अगर आज मुझे इसरार ना करें तो मेहरबानी। जो कोरोना का मामला है वो ज़ाहिर है कि एक वबा है और उससे बचने के लिए जितना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं वो की जानी चाहिए। हुकूमत जहाँ तक अपनी ज़िम्मेदारियों से औहदा बरा हो सकी या नहीं, तो सबको मालूम है कि सब वैक्सीन की ख़रीदो फ़रोख्त में तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उनकी है। और इस शहर पे ख़ुसूसन मुझे इस बात का, मैं आपके इस अफ्तार में मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, लेकिन लोगों के दुख सामने हैं तो मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत से कि ये जो ताजिरों के साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है और मुस्तकिल जो एहतियाती तदाबीर हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी को बुनियाद बनाकर बार बार ताजिरों के कारोबार, मार्केटों को सील करके भारी रकूम वसूल की जा रही हैं कराची में, ये जुल्म बंद होना चाहिए। और मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि चंद घंटों तक अगर आप कारोबार को मुहित करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो तमाम रश जो 24 घंटे में होना चाहिए वो 2 घंटे में होगा, तो ख़तरात बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बजाय इसके कि बिज़नेस आवर्स को आप कम करते चले जाएं, 24 घंटों पे इसको फैलाना चाहिए ताकि लोग जिस वक्त रश कम हो उस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त कर सकें। और माह रमज़ान में स्पेशली पूरे साल में लोग पहले एक ही मरतबा अपने बच्चों के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, ख़रीदारी करते हैं और इसी वक्त लोगों का कारोबार होता है। और इसी वक्त पिछले साल भी बुरी तरह कारोबार मुतासिर हुआ था और इस मरतबा भी बहुत ज़्यादा कराची के ताजिरों के साथ ख़ुसूसन और हैदराबाद के ताजिरों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उस पर हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, बजाय इसके कि SOP को बुनियाद बनाकर, SOPs को बुनियाद बनाकर ताजिरों को तंग किया जाए। जो ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं अमल दरामद कराने के लिए, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। एक एक जगह पर हज़ारों की भीड़ होती है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो मखसूस ताजिरों को जाकर तंग करते हैं, उनके कारोबार सील करते हैं और भारी रकूम वसूल करके वो सील ख़त्म की जाती है। ये कराची के लोगों के साथ जुल्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस रमज़ान के महीने में लोगों को सहूलतें फ़राहम की जानी चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें तंग किया जाए। रमज़ान में मैं इस जुल्म के ऊपर की मैंने नहीं करूँगा, लेकिन क्या वजह है कि वबा है पूरे वर्ल्ड में है, पाकिस्तान में भी अब केसेस बढ़ रहे, पंजाब में, वजह क्या है कि सियासतदानों को जो किरदार अदा करना चाहिए था इसमें मुहिम आगाही के लिए अपने डोर टू डोर, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क एक सियासी तंजीमों का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता, किसी भी हुकूमत का नहीं हो सकता, वो कोई भी ऐसी जमात हमें पूरे मुल्क में नज़र नहीं आई, उसकी वजह क्या है? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ सूबाई हुकूमत का और वफाक का, दोनों के मौक़िफ़ मुख्तलिफ हैं। इसी तरह तमाम सियासी जमातों के इस वबा से मुताल्लिक़ ख़यालात मुख्तलिफ हैं। लोग अपने नज़रियात, अपने ख़यालात के हिसाब से अपने सियासी वर्कर्स को, अपने सिंपथाइज़र्स, अपने वोटर्स को यकीनन समझाते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये कहना गलत है कि सियासी जमातें इस वबा से अपने आप को लाताल्लुक़ करके बैठी हैं। ये बताइए, आपकी आवाज़ पे जो खड़े हो जाते
आते हैं, बात करते हैं, उलमाए हक कोरोना पे आवाम को आ गए, क्यों आगे नहीं आ रहे? उलमाए हक के लिए कोई पैगाम देंगे या उनको जो रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आए? आपकी बात सुनते भी हैं उलमाए हक। इसी में ये भी मिलाना कि जब सियासी जमातें और हुकूमत नाकाम नहीं हुई फिर फौज क्यों आ रही है? देखिए, फ़ौज को जो है वो इस वक्त तो गैर ज़रूरी तौर पर मुझे लगता है कि मुलविस किया जा रहा है, इसलिए कि यहाँ सिंध के शहरों में, पंजाब में अभी जो TLP के मामलात हुए उसमें शहर में रेंजर्स ने ही कंट्रोल किया था। जब इतने बड़े बड़े फसादात को रेंजर्स कंट्रोल कर सकती है तो फ़ौज को बराह रास्त इतने इस मामले के अंदर मुलविस नहीं किया जाना चाहिए था। इसके पीछे क्या मकासद हैं वो ज़ाहिर शेख रशीद साहब बता सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब पुलिस और रेंजर्स की बहुत बड़ी नफरी पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरों में तैनात है और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है, उन्होंने ये साबित किया है कि वो शहर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बाद फ़ौज का बुलाना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब इक़दाम था। क्या TLP वाले मामले को हुकूमत ने सही हैंडल किया? नहीं, बिल्कुल गलत हैंडल किया। इसलिए कि जब देखिए आज ना करते करते भी आप सियासत पे सारी गुफ्तगू मुझसे करवा रहे हैं। देखिए TLP के ऊपर ज़ाहिर है हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब हुकूमत से मुआहदे किए थे तो उस मुआहदों पर अमल दरामद किया जाना चाहिए था। सियासत के अंदर ये इस तरह की करवटें लेना ज़ाहिर है कि वो अमन व अमान को नुकसान पहुँचाता है, लोगों में इश्ताल फैलाता है। अगर TLP के वजह से कोई बैनुल-अक़वामी प्रेशर था तो हुकूमत को इब्तिदाई तौर पर ही उनको उस एतमाद में लेना चाहिए था, बजाय इसके कि उनसे मुआहदे कर कर और उन्हें टाइम गेन किया जाता। आप इब्तिदाई मरहले के अंदर ही TLP को भी एतमाद में ले लेते। जितनी इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं, चाहे वो पंजाब में हों, हैं तो इंसान, तो वो इंसानी जानें ज़ाय नहीं होनी चाहिए थी। और आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर यह साबित करने की कोशिश की कि हमने मजहबी इंतहा पसंदों को ताकत से कुचल दिया, तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब इक़दाम नहीं है।